अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम आपको लेकर आए हैं जो हमारे बच्चे कक्षा 8 से उर्दू भाषा से जो पढ़ रहे हैं यानी तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास कक्षा 8 में राजस्थान में कक्षा 8 में उर्दू है उनके पास, और उनका एग्ज़ाम अब होने वाला है। आपको पता है 4 या 5 तारीख को उनका क्या है, मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम आपको एक पेपर लेकर आए हैं। ये पेपर बिल्कुल आपके लिए ये क्लास जो ये पेपर हम कराएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास ये पेपर रहने वाला है, क्योंकि अधिकतर क्या है जो हम मॉडल पेपर वगैरह मिलते हैं, मॉडल पेपर साइट से हम मिलते हैं, राजस्थान बोर्ड जिनको बनाता है उन्हीं में से सवालात आ जाते हैं। यानी ये पेपर बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और उसके बाद क्या है कि आपको पता चल जाता है कि किस तरह के सवालात आते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है और कितने सवाल आते हैं। ठीक है, सारे कितने नंबर का कौन सा सवाल होता है, ये सारी चीज़ आपको इस क्लास में मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं टाइमिंग 2.5 घंटा रहेगा, 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा। और तृतीय भाषा उर्दू के लिए और कक्षा 8 के लिए क्लास ये पेपर हम आपको इसका क्या करा रहे हैं, इस क्लास में सॉल्यूशन यानी आंसर कराएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और आपको बहुत ही इसी में से आपके ज़्यादातर सवालात मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये बच्चों के लिए दिशा निर्देश होते हैं, इनको पढ़कर बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको एक बार आप पढ़ लें। ठीक है, जिससे क्या है आपको पेपर में पढ़ना ना पड़े। तो आप देख सकते हैं हम आपको सवालात करा रहे हैं। हम पहले से शुरू में सवाल आपके क्या है एबीसीडी वाले अलीबा जीम दाल वाले जो सवाल है इनको लेकर चलते हैं, और यही सवाल आपके आते हैं, एक एक नंबर के सवाल आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादातर बच्चों से यही सवालात गलत होते हैं। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। पहला सवाल है, इमली की नीची डाली पर कितने कतारें झूल रहे। तो आपको पता है कि अब हमारा कौन सा सबक है, ये सॉरी नज़म है, आपकी नज़म है सबर का फल। क्या है, नज़म का नाम है सबर का फल। ठीक है, उसी में से ये लिया गया है। ठीक है, सवाल ये किसने लिखा है आपका, सबर सबर का फल मुजफ्फर हनफीस के शायर है। ठीक है, तो कितने कतारें झूल रहे थे, कतारें नहीं कटारे, वो कितने थे 5 कतारें। ठीक है, कितने झूल रहे थे 5 कतारें झूल रहे थे। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, दे, इसका पहले का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गारो कबीले के लोगों का मिजाज, मिजाज कहते हैं व्यवहार, गारो कबीले के लोगों का व्यवहार मिजाज कैसा था, तो अमन पसंद था। ठीक है, झगड़ालू नहीं था, नफरती नहीं था, अलग अलग नहीं था, बल्कि क्या था, अमन पसंद था। ठीक है, तो ऑप्शन बे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकगीत की किस्में हैं, तो लोकगीत में से कौन कौन सी लोकगीत की किस्में, दादरा ये भी है बिल्कुल, कजरी ये भी जो बरसात में गाया जाता है। ठीक है, ठुमरी ये भी लोकगीत की किस्में, तो ये हो जाएंगी ये सभी, यानी ये सभी क्या है लोकगीत की किस्में हैं। ठीक है, लोकगीत के ये प्रकार हैं। नेक्स्ट है, सैयद मुश्ताक अली किस खेल के खिलाड़ी हैं। आपको पता है वो क्रिकेट, क्या खेलते थे भाई, क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, क्या खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। नेक्स्ट है, गैनेट चिड़िया के परों का रंग कैसा होता है। तो आपको पता है उसके परों का रंग कैसा होता है, कैसा होता है भाई, सफ़ेद होता है। और उसके चोंच का रंग कैसा होता है, जर्दनी पीला होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सफ़ेद। ठीक है, नेक्स्ट है, सेहरा अल्फाज के क्या मायने हैं। ठीक है, सेहरा समृद्धि वो अपने अब्र बहार वाले में से, तो इसका मायने क्या हो जाएगा, सेहरा का मायने होता है रेगिस्तान, यानी जो जहाँ मिट्टी मिट्टी पाई जाती है, तो सेहरा का मायने क्या होता है, रेगिस्तान होता है। इसका अलिफ इसका जवाब आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सबर का फल नज़म के शायर कौन है। तो अभी मैंने आपको बताया था सबर का जो का फल जो नज़म है उसके शायर कौन है, आपके मुजफ्फर हनफी। ठीक है, तिलोक चंद मेहरूम ने कौन सा लिखा है, आपका अब्र बहार लिखा है। अख्तर शीरानी ने एक देहाती लड़की का गीत है वो लिखा है। ठीक है, तो इस तरह इसका जवाब क्या हो जाएगा, मुजफ्फर हनफी, यानी ऑप्शन 22 का हो जाएगा। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, मदरसा ज़ैल इक़्तिबासात में से किसी एक को पढ़कर। ठीक है, यानी आपके कितने सवाल हो गए, देखो एबीसीडी वाले आपके हो गए थे 7 सवाल हो गए थे, एक एक नंबर के, यानी 7 नंबर के सवाल आपके एबीसीडी वाले हो जाते हैं। उसके बाद 8वें नंबर सवाल आपको पैसेज दिया हुआ इक़्तिबास जो है, इसी को पढ़कर आप क्या कर सकते हैं, इसी में से आपको जवाब देना। जैसे मिर्च खाने की चीज़ नहीं, इसको खेत में देखना चाहिए, मगर खलत, खलत कहते हैं दुनिया, खलत के मायने क्या है, दुनिया, ये जहाँ। ठीक है, लोग, अवाम, मगर क्या है, खलत खाती है, लाल मिर्च मादा जिगर मसाना दिलो दिमाग को क्या है, बेहद मुजिर है, मुजिर कहते हैं नुकसानदेह, क्या होता है, नुकसानदेह। ठीक है, नुकसानदायक होती है, इसका नुकसान बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है और मालूम नहीं होता है, यानी जो इसका नुकसान होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे होता है। अब देखते हैं इसमें से सवाल, 2 नंबर के 3 सवाल आपसे पूछे गए, यानी 6 नंबर का आपका इक़्तिबास पैसेज आया है। जैसे पहला सवाल क्या पूछा भाई, ये इक़्तिबास क्या कहा गया है कि ये इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है। तो आप लिख सकते हैं, मैं बता रहा था मिर्चनामा, सबक का नाम क्या है, मिर्चनामा। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप, ये सबक किससे लिया गया है, मिर्चनामा सबक से लिया गया है। खलत के क्या मायने, अभी मैं बता रहा था, दुनिया, अवाम, जहाँ। ठीक है, ये मायने होते हैं खलत के। ठीक है, दुनिया। ठीक है, खलत के मायने हो गए दुनिया या जहाँ या अवाम। नेक्स्ट है, लाल मिर्च किन किन आज़ा के लिए मुज़िर है, यानी नुकसानदेह, यानी जिस्म के कौन कौन से हिस्से हैं, पार्ट है
ठीक है, या हिस्से हैं जिनके लिए क्या होती है, जो मिर्च है नुकसानदेह होती है। देखो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। देखो लाल मिर्च यहाँ से लिखेंगे आप, लाल मिर्च मादा, जिगर, मसाना, दिल और दिमाग को बेहद क्या है, मुज़िर है, नुकसानदायक है, और इसका नुकसान आहिस्ता आहिस्ता होता है और मालूम भी नहीं होता। इस तरह आपके दो नंबर के 3 सवाल थे, 6 नंबर का आपका पेपर हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद ये ऑप्शन में है आपका, ये भी है 2 आते हैं आपको, अथवा में ये भी 2, जोन सा आपको बेहतर याद हो वो आपको करना है। इब्न सीना को शाही कुतुब खाने का नाजिम मुकर्रर कर दिया, क्योंकि इब्न सीना क्या थे, एक डॉक्टर थे। उन्होंने जब राजा का इलाज, बादशाह का इलाज किया, तो उसने उसको क्या कर दिया, एक शाही कुतुब खाने का यानी लाइब्रेरी का नाजिम यानी व्यवस्थापक तय कर दिया। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 16 या 17 साल की थी। उस वाक्य से इब्न सीना की शोहरत में 4 चांद लग गए। कितने भाई, 4 चांद। अब दूर दूर 4 चांद लगना यानी उसकी और इज्जत बढ़ जाना। अब दूर दूर से लोग उनके पास इलाज की घर से आने लगे। देख लेते हैं क्या पूछा है भाई, इब्ने सीना को किसका क्या है, नाजिम मुकर्रर किया गया, तो शाही कुतुब खाना। किसका भाई, शाही कुतुब खाना। ठीक है, शाही कुतुब खाना। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं, शाही कुतुब खाना। ठीक है, देखिए ये देख सकते हैं आप, यहाँ से इब्ने सीना को शाही कुतुब खाने का नाजिम मुकर्रर कर दिया गया है। दूसरे सवाल का पूछा है, किसकी शोहरत में 4 चांद लग गए, तो इब्ने सीना की में। किसकी में, इब्ने सीना की में। किसकी में भाई, इब्ने सीना की में लग गए थे। नेक्स्ट, दूर दूर से लोग किस घर से आते थे, तो इलाज के घर से। किस घर से, आप ये देख सकते हैं लास्ट में। ठीक है, अब दूर दूर से लोग उनके पास इलाज की घर से यानी वजह से आते थे, इलाज करवाने के लिए आते थे। नेक्स्ट आप देखते हैं कि अगले सवाल है, मंदरज़ से लिखती बासात नज़म में से किसी एक को पढ़कर नीचे दिए गए सवालों के जवाबात लिखिए। आपको नज़म एक पढ़नी है, उनमें से सही जवाब जैसे इसको पढ़ सकते हैं आप। जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, हीरो में पर लगे हुए हैं। पीपल तो चुनार बन रहा था। ठीक है, हर शाख से नूर छन रहा था। जुल्मत मोती लुटा रही थी, परियों की बारात जा रही थी। आपको पता है, आप बता सकते हैं नज़म किसकी है, किस नज़म में से लिया गया है ये शेर बंद, ये आपके जुगनू में से। किस में से लिया गया है, जुगनू में। जिसको किसने लिखा है, सिकंदर अली वजीद ने लिखा है। किसने लिखा भाई, सिकंदर अली वजीद ने इस नज़म को लिखा है। अब देखते हैं 2 नंबर के सवाल आते हैं। ये इक्तिबासात नज़म किस नज़म से लिया गया है, तो आप लिख सकते हैं जुगनू। किससे लिया गया है, जुगनू से। प्यारे बच्चों, किससे लिया गया है, जुगनू से, जिसके शायर कौन है, सिकंदर अली वजद है। ठीक है, जुल्मत के क्या मायने, अंधेरा। जुल्मत के क्या मायने है, अंधेरा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, अंधेरा। ठीक है, नेक्स्ट है, किसकी बारात जा रही थी। देखो आप देख सकते हैं यहाँ, जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, हीरो के पर लगे हुए, जैसे पहली तो चुनार बनता बर्श, जुल्मत मोती लौटती, परियों की बारात जा रही थी। किसकी जा रही थी भाई, परियों की बारात जा रही थी। ठीक है, परियों की बारात जा रही थी। ठीक है, इसके बाद ये भी आप दूसरी नज़म में अथवा में दे रखिए, आने को यूँ भी आई है फसलें बार। तो ये किसका, वही अब्र बहार का। किसका है भाई, अब्र बहार। तिलोक चंद मेहरून ने जो आपके लिखी है, अब्र बहार, तिलोक चंद मेहरून। किसने लिखी है, तिलोक चंद मेहरून ने ये लिखी नज़म। ठीक है, तो इसमें से आप देख सकते हैं सवाल, इस नज़म के शायर का नाम क्या है, तिलोक चंद मेहरून। शायर का नाम क्या है, तिलोक चंद मेहरून। ठीक है, महरूम हो जाएगा। ठीक है, पढ़ ले सकते हैं आप आराम से, थोड़ा देखो रोक के क्लास को, आप नज़म पढ़ सकते हैं। आप जैसे बिल्कुल आराम से नज़म पढ़ सकते हैं। पहले सवाल का हमने जवाब दे दिया है, इसका नज़म के शायर कौन है, तिलोक चंद मेहरून। नेक्स्ट है, चमन के मायने क्या है। चमन का मायने होता है बाग। ठीक है, चमन के मायने क्या होता है प्यारे बच्चों, बाग। आप देख लीजिए, गईन से आएगा बाग, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, बाग। नेक्स्ट है, अब्र बहार ने किस किस को शादाब किया है। शादाब कहते हैं हरा भरा। एक बात समझ लीजिए आप, शादाब का मायने होता है हरा भरा। क्या होता है प्यारे बच्चों, हरा भरा होता है। आप देख सकते हैं किस किस को क्या है, देखो कुहसार को, चमन को, कुहसार यानी पहाड़ को, चमन को यानी बाग को, हर मंजर कून को, हर पुराने मंजर को। ठीक है, शादाब कर दिया है अब्रे बहार ने। ठीक है, तो पहाड़ को, चमन को, हर पुराने मंजर को क्या कर दिया, शादाब कर दिया यानी हरा भरा कर दिया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, जंगल की जमा, जंगलात है। नीचे हुए लफ्ज़ों को अलिफ ता लगाकर जमा, यानी सब की आपको क्या बनानी है, जमा बनानी, बहुवचन बनाना है। वाहिद एक वचन होता है और जमा होता है बहुवचन। ठीक है, तो आपको क्या बनाना है, बहुवचन बनाने। ठीक है, जैसे देख सकते हैं आप, हाल तो क्या बन जाएगा, हालात। अलिफ फुर्ता लगा देंगे, क्या बन जाएगा, हालात। तरगीब, तरगीबात, तरगीबात। ठीक है, तरगीबात। नेक्स्ट मकान का क्या हो जाएगा, मकानात। क्या हो जाएगा, नुकसान का नुकसानात। ठीक है, क्या हो जाएगा, नुकसान का नुकसानात। इस तरह आपके एक एक नंबर के सवाल, आधे आधे नंबर के 4 है, तो 2 नंबर का सवाल आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए हुए मिसरों को तरतीब से लिखिए, यानी आपको ये सही तलफ़ुज़ सही करके आपको लिखना। जैसे चीख रही है, आर है,
झूल रहे हैं 5 कतारे इमली की नीचे डाली पर खरबूजों की मीठी खुशबू। देखो कैसे बनाएंगे आप, पहले क्या लिखेंगे, इमली की नीचे डाली पर, ठीक है, झूल रहे हैं 5 कतारे, ये पूछा ना कितने कतारे झूल रहे, कतारे 5 है, ठीक है, और खरबूजों की मीठी खुशबू चीख रही है आ रहा है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, तो पहले में क्या है, पहले में ये लाइन हो जाएगी, ठीक है, दूसरे में ये हो जाएगी आपकी, और तीसरे में आपकी ये हो जाएगी, और ये लास्ट की ये पहली आपकी हो जाएगी चौथे नंबर पे, ठीक है। इस तरह आपको ये दोबारा से लिखनी है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। जिस बच्चे ने एक बार मॉडल पेपर कर लिया, एक बहुत ज़्यादा पेपर उसके इसमें से हल हो जाएगा। नेक्स्ट, खाली जगहों में सही अल्फाज भरी, तो आपको इनमें से सही, इन्हीं शब्दों में से इन खाली जगहों में भरना। जैसे उसने आगे बढ़कर उसका क्या किया, इस्तिकबाल, क्या आ जाएगा भाई, पहले में आ जाएगा प्यारे बच्चों, उस इस्तिकबाल क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पहले में, ठीक है, इस्तिकबाल। नेक्स्ट, सारे दोस्त नासरुद्दीन को कह रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, नज़रअंदाज, क्या कर रहे थे भाई, नज़रअंदाज कर रहे थे, ठीक है, तो दूसरा में क्या हो जाएगा, नज़रअंदाज कर रहे थे, क्योंकि उसके पास सादा कपड़े थे ना। मैं जब कपड़ों में आया तो किसी ने मुझसे बात नहीं, किस कैसे कपड़ों में आया, तो मामूली कपड़ों में, तो ये हो जाएगा तीसरे का, क्या हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा आपका ये मामूली कपड़े, ठीक है। और उसके बाद चौथा क्या है भाई, चौथा है आपका सारी महफिल हो गई शर्मिंदा, क्या हो गया भाई, सारी महफिल हो गई शर्मिंदा, तो इसमें क्या आ जाएगा, शर्मिंदा, ठीक है, शर्मिंदा, ठीक है, चौथे में आ जाएगा शर्मिंदा। नेक्स्ट हम बात करें, नीति के लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। देखो आपको जैसे फ़नकार, जैसे भाई क्या है, मिसाल तौर पे मुल्ला नसीरुद्दीन हर काम में क्या है, फ़नकार है। शोहरत, वो क्या है, अजलान अच्छे नंबर से पास हो गया तो उसकी शोहरत हो गई, ठीक है। हुस्न, अजलान का हुस्न बहुत अच्छा है। मतानत इन संजीदगी, फलाही काम, यानी हर इंसान को फलाही काम करने चाहिए। इस तरह आप उनको कर सकते हैं। 3 लिखने थे आपको, तो कौन में से इस्तेमाल, कोई 3 करने थे आराम से, मैंने आपको 4 बता दिए। नेक्स्ट, नज़म, बुढ़िया और चिड़िया की कहानी में अल्फाज चू चू आए हैं, चिड़िया की आवाज़ है, नीचे दी हुई आवाज़ों के सामने उनके परिंदों के नाम लिख। बिल्कुल आसान है, यानी आपको बताना है कि ये आवाज़ किस परिंदे की, ये आवाज़ किस परिंदे की, ये आवाज़ किस परिंदे की, ठीक है। जैसे देखो हम बात करें, कौए काय किसकी है, कौए काय कौवा, ठीक है, किसकी है, कौवा या कौवा, ठीक है, कौवा की, यानी कौवा की, काय काय करता है, ठीक है। गुटरगु किसकी है भाई, कबूतर की, इसमें दूसरे में क्या आ जाएगा, कबूतर। और टेंटे किसकी है भाई, तोता, टेंटे किसकी है, तोता, ठीक है। इस तरह आप इनको कर देंगे। नेक्स्ट देख लीजिए आप, जोड़े मिलान करने बिल्कुल आसान है। 4 नंबर का सवाल है, जोड़े मिलाइए लफ्ज़ और मायने। देखो फरहत कहते हैं खुशी, फरहत के मायने क्या है, खुशी। और दूर दराज यानी बहुत दूर, दूर दराज के मायने बहुत दूर। और देहात कहते हैं गाँव को, और रईस कहते हैं अमीर को, ठीक है। इस तरह आपको मिलाना है। देखो एक बार मैं फिर बता देता हूँ, आसान कर देता हूँ आपको। फरहत, इसमें 1 नंबर यहाँ आएगा खुशी, ठीक है। और दूर दराज ये आ जाएगा 2 नंबर पे, ठीक है। देहात ये आ जाएगा आपका 3 नंबर पे, और रईस ये हो जाएगा आपका 4 नंबर पे, ठीक है। ये 4 नंबर का आपका सवाल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देख लीजिए आप, खुशखत लिखिए, यानी आपको यही अल्फाज ऐसे कैसे ही उतारने, क्या लिखने हैं, खुशखत का मतलब सही सुलेख लिखना है। जैसे वादा, अच्छी तरीके से बार बार, ऐसे फराहत, फरासत, ठीक है। इस तरह आपको दोबारा ये अल्फाज लिखने हैं, इसको कहते हैं खुशखत। यही अल्फाज आपको दोबारा शब्द आपको लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सलमा की अम्मी किस बात पर उससे नाराज़ होती, तो होती कोई भाई, वो सलमा की अम्मी क्या कहती थी, तुम्हारा अब्बू आएंगे, तुम्हारा अब्बू आएंगे। जब सलमा उसको मना करती तो डांटती, और उसको बात पर क्या हो जाती, नाराज़ होता है। नेक्स्ट है, नज़म, एक लड़की का गीत में शायर ने नहर के पानी को किस चीज़ से तस्बीह दी, यानी मोतियों से। किससे दी है, मोती से, ठीक है, मोतियों से दी है, गंजे गोहर यानी मोतियों, ठीक है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस की फ़ौज का नाम क्या था, आज़ाद हिंद फ़ौज, क्या था भाई, आज़ाद हिंद फ़ौज, ठीक है, आज़ाद हिंद फ़ौज। किसका, सुभाष चंद्र बोस की फ़ौज का नाम था आज़ाद हिंद फ़ौज। नेक्स्ट है, शायर ने औरत की कौन सी खूबियाँ बयान की है, तो शायद औरत, देखो औरत की बहुत सारी खूबियाँ बयान करे। तुम क्या है, दीन की पासबा, ठीक है, खाविंदों की क्या है, खिदमत करने वाली, ठीक है, और गमख्वार, ठीक है, यानी गम को झेलने वाली। और दुनिया की क्या बताई गई है, दुनिया की जीनत बताई गई, ठीक है। तो ये सारी बातें किस में लिखनी है आपको, उसमें लिखनी है। इब्ने सीना के किन किन इल्मों में माहिर थी, तो डॉक्टर थे, ठीक है, तो क्या थे भाई, डॉक्टर भी थे वो, और क्या है, साइंटिस्ट भी थे, ठीक है, क्या थे, साइंटिस्ट भी थे, ठीक है, डॉक्टर भी थे और साइंटिस्ट भी थे, ठीक है, सब तरह के काम वो करते थे। नेक्स्ट, मनज़िल किसी एक नज़म का खुलासा, बुढ़िया और चिड़िया का गाना। होता है, बुढ़िया क्या बनाती है, खीर बनाती है, चिड़िया उसको गाना सुनाती, गीत सुनाती रहती है, दोनों मिलकर वो क्या करते हैं, खीर खाती है। लेकिन एक बार क्या है, बुढ़िया को भूख लगती है, जल्दी से वो खीर को खा जाती है, और चिड़िया भूखी
रह जाती है। ऐसी जुगनू में क्या है, जुगनू के बारे में बताया गया है कि परिंदा क्या है, रात को चमकता है। ऐसी सब्र का फल क्या है, इंसान को क्या है, सब्र करना चाहिए। सब्र का फल क्या होता है, मीठा होता है। ठीक है, तो ये सारी आप इनमें से आसानी से इनको कर सकते हो। नेक्स्ट है, क्या पूछा है भाई, मंदरजा झेल में से किसी एक सबक का खुलासा चू चू बेगम, या तो आपको इसका लिखना है, ठीक है, या फिर लोकगीत या फिर गारो। इन तीनों सबक में से एक का आपको क्या लिखना है, खुलासा यानी सारांश लिखना है। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, कि इस सबक में क्या कहा गया है। ठीक है, समरी लिखनी है आपको। क्या लिखना है, सारांश लिखना है, समरी लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, अपने हेडमास्टर साहब को बीमारी की दरख्वास्त के लिए 2 दिन की छुट्टी। बिल्कुल आसान है, यानी आपको छुट्टी के लिए क्या लिखनी है, छुट्टी के लिए क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि भाई बाखिदमत जनाब किसके लिए लिखने पे, बाखिदमत जनाब हेडमास्टर, तो हेडमास्टर लिख लेंगे, फिर स्कूल का नाम, फिर यहाँ विषय आएगी, फिर जनाब आली आएगा। ठीक है, इस तरह आप मुकम्मल यहाँ अपनी जो बात है वो लिखेंगे। फिर यहाँ आप क्या लिखेंगे, अलारिज, फिर नाम और दर्जा, और यहाँ आप तारीख लिखेंगे। इस तरह आप क्या करेंगे, मुकम्मल इसको कर देंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, मंदरजे उन्वान में किसी एक उन्वान पर क्या लिखे, मजमून। आपको क्या लिखेंगे, मस्जिद से मेरा गाँव, स्कूल, मेरा पसंदीदा खेल, इंटरनेट, होली, यानी इन सब में से मजमून यानी क्या लिखना है प्यारे बच्चों, आपको निबंध लिखना है। क्या लिखना है, निबंध लिखना है। ठीक है, तो इस तरह ये आपको लास्ट में क्या है, ख़त्मशुदा यानी एंड। तो ये प्यारे बच्चों हमने आपको कंप्लीट क्या कराया आज, जो आपका नेक्स्ट जो आपका पेपर होने वाला है कक्षा 8 का उर्दू का, उसके लिए हमने इम्पोर्टेंट पेपर कराया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, क्लास है, आप इसको कंप्लीट देखें, उन क्वेश्चनों को याद करने की कोशिश करें। ऐसे ही सवालात आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छे से पेपर करना अच्छे से, और कमेंट में बताना आपको ये पेपर कैसे लगा, और आपका नंबर कितना है वो भी आप कमेंट में बताना जब पेपर आपका हो जाए। ठीक है, थैंक यू।